जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटीट्यूड में, दृष्टिकोण में जो बदलाव आता है, एटीट्यूडनल चेंज, उसको हमने पढ़ा। हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है। ठीक, तो एटीट्यूडनल चेंज हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है परसुएसिव कम्युनिकेशन। ठीक, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये परसुएशन क्या होता है। ठीक, हिंदी में अगर हम बात करें परसुएशन, ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है परसुएसिव कम्युनिकेशन। ठीक, तो परसुएसिव कम्युनिकेशन के पहले हमें यह समझना होगा कि परसुएशन होता क्या है। मैंने जो वर्ड बोला परसुएशन, परसुएशन, इसका मतलब क्या है? देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरणा। ठीक, प्रेरणा या कहें प्रभावशाली संचार। परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रभावशाली संचार या प्रेरणा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें परसुएशन की, तो परसुएशन का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति है, उसके विचार, विश्वास या दृष्टिकोण, मतलब जो उसके विचार हैं या जो उसका विश्वास है या उसका जो एक तरीके से सोचने का तरीका है, एटीट्यूड है, जैसे दृष्टिकोण है, उसको संवाद के माध्यम से, मतलब विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप उसमें बदलते हैं उनकी चीजों में, तो इसी को परसुएशन कहा जाता है। मतलब समझे आप? जैसे मान लीजिए आपका अपना एक दृष्टिकोण है, ठीक है, आपकी अपना एक विचार है, लेकिन कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, संवाद करता है, और संवाद के माध्यम से वो आपकी सोच को बदल देता है, इसी को परसुएशन कहते हैं। मतलब आप पहले, आपका विचार कुछ और था, आपका दृष्टिकोण किसी और तरफ था, लेकिन जब आपने संवाद किया और आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ गया या विचारों में बदलाव आ गया, ठीक, तो ये जो उसने संवाद किया या जो कम्युनिकेशन किया, उसके माध्यम से उसने आपके विचारों को या दृष्टिकोण को बदला, आपके एटीट्यूड को चेंज किया कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक, इसी को बोला जाता है परसुएशन। ठीक, तो परसुएशन आपको समझ में आया क्या होता है? परसुएशन का मतलब ही यही है, किसी भी व्यक्ति के विचारों को, उनके विश्वास को या उनके दृष्टिकोण को संवाद के माध्यम से बदलना। With the help of communication, you'll change the attitude of that person, but only with the communication. जोर जबरदस्ती नहीं, बातचीत के जरिए। अगर आप किसी के विचारों को बदलते हैं, किसी के सोच को बदलते हैं, किसी के दृष्टिकोण को बदलते हैं या व्यवहार को बदलते हैं, इसी को कहा जाता है परसुएशन। तो समझ में आया आपको परसुएशन क्या होता है? ठीक, तो व्हाट इज परसुएसिव? परसुएशन मीन्स influencing a person's thought, belief, attitudes और behavior through communication। जैसा मैंने आपको बताया, परसुएशन या प्रेरणा का अर्थ ही, का मतलब ही यही होता है कि किसी व्यक्ति के विचार, उसका विश्वास, उसका दृष्टिकोण, एटीट्यूड और उसका व्यवहार अगर संवाद के माध्यम से बदलना, इसी को कहा जाता है परसुएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग others to accept an idea, belief or action using logical reasoning और emotional appeal। देखिए, यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी को, सबसे पहली बात तो तर्क, भावना या प्रमाण, ठीक है, इसके माध्यम से किसी विचार या कार्य को अपनाने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब या तो उसके पीछे एक तर्क होगा, या उसके पीछे भावना होगी, या उसका कोई प्रमाण होगा। इस आधार पर हम किसी की विचार या कार्य को अपनाने, किसी भी विचार या कार्य को
अपनाने के लिए सामने वाले को तैयार करते हैं। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा हो कि बहुत से जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको कन्विंस करते हैं। बहुत से लोग इसमें कन्विंस कर भी लेते हैं। मतलब आप जो चीज आपके मन में नहीं थी, जो आपके विचारों में नहीं आया, उन्होंने आपके विचारों में वो बात डाली आपको कन्विंस करने के लिए। अब इसके पीछे उन्होंने कोई तर्क दिया होगा भाई, अपने प्रोडक्ट्स की कुछ खूबियां बताई होंगी उन्होंने, ठीक, उन्होंने उसके कुछ डेमो भी आपको दिखाए होंगे कि भाई देखिए इसने ये प्रोडक्ट यूज किया तो देखिए इसका ये फायदा हुआ। सॉरी भाई, आपको क्या होता है कि आपको जब किसी भी विचार या कार्य को अपनाने के लिए आपको उसका प्रमाण भी देना पड़ता है। भाई आप एक प्रोडक्ट लेकर के आए, अब इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है आप उनको बताएंगे कम्युनिकेशन के जरिए। इसके अलावा आप उन्हें कुछ एग्जांपल्स भी देंगे कि इन इन लोगों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और ये प्रोडक्ट अच्छा है। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप एक तो तर्क भी कर रहे हैं, भावना भी है और ऊपर से प्रमाण भी। तीनों के माध्यम से किसी विचार या कार्य को अपनाने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, परसुएशन। एग्जाम्पल, एन एडवर्टीजमेंट परसुएट्स पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स बाय शोइंग इट्स बेनिफिट। मैंने आपको बताया विज्ञापन में लोगों को किसी उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी जो बेनिफिट्स हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने के जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो बताए जाते हैं आपको एडवर्टीजमेंट में। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा करके देख लीजिए, वो उस प्रोडक्ट की पूरी विशेषता बताएंगे कि भाई आपको वो प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। कोई भी एडवर्टीजमेंट आप उठा के देख लीजिए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है जिसके जरिए अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, ये भी परसुएसिव कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वो एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट को आपके विचारों में डाल रहे हैं कि आप इंप्रेस हो करके उनका प्रोडक्ट बाय करें। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो परसुएशन समझ में आया आपको? परसुएशन क्या होता है? परसुएशन वो प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति के विचार, विश्वास या उसके दृष्टिकोण या व्यवहार को संवाद के जरिए बदला जा सके। संवाद के जरिए, याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं संवाद, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती को परसुएशन नहीं कहेंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप तर्क के माध्यम से या प्रमाण के माध्यम से या भावना के माध्यम से किसी विचार या कार्य को अपनाने के लिए सामने वाले को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया विज्ञापन लोगों को किसी उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो उसके बेनिफिट बताता है कि भाई इस प्रोडक्ट को खरीदने से या इस सामान को खरीदने से आपको क्या लाभ है। क्लियर हो रहा? परसुएशन समझ में आया? प्रेरणा। ठीक, अब यहां पर बात करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि प्रभावशाली संचार, परसुएसिव कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावशाली संचार। ठीक, प्रेरणा या प्रभावशाली संचार। ठीक, तो अब हमें यह देखना है कि प्रभावशाली संचार, परसुएसिव कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करें इंटेंशनल, उद्देश्यपूर्ण। द मेन गोल इज टू चेंज अनदर पर्सन एटीट्यूड और बिहेवियर। देखिए, इसका सबसे पहला लक्ष्य अगर हम बात करें, इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलना होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण, एटीट्यूड या उसका बिहेवियर, व्यवहार, ये बदलना ही क्या होता है, इसका सबसे मेन गोल होता है। तो उद्देश्यपूर्ण अगर हम बात करें, इंटेंशनल, तो इसका मेन लक्ष्य क्या है? व्यक्ति के दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलना। दूसरा है टू वे प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स बोथ द सेंडर हु परसुएड एंड द रिसीवर हु इज इन्फ्लुएंस्ड। देखिए, ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें एक तो प्रेषक होता है जो सेंडर होता है, जो सामने वाले को परसुएड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा होता है श्रोता, रिसीवर, जो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसमें दोनों शामिल होते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन।
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो आप भी उसको सुन रहे हो, आप भी रिसीवर हो, आप उसकी बात को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसमें दोनों लोग इन्वॉल्व है, प्रेषक जो सेंडर है वो जो परसुएट कर रहा है, और दूसरा है रिसीवर श्वेता जो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये टू वे प्रोसेस है परसुएसिव कम्युनिकेशन। प्रभावशाली संचार की एक और विशेषता है कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है। तीसरा बात करें, इमोशनल एंड रैशनल अपील। यूज बोथ फीलिंग्स एंड फैक्ट्स टू कन्विंस अदर्स। देखिए अब यहां पर एक तो भावनात्मक और दूसरा होता है तार्किक अपील। यहां पर भावनात्मक भी है और तार्किक भी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भावनाओं और तर्क, फीलिंग्स और फैक्ट्स, इन दोनों के माध्यम से किसी को कन्विंस किया जाता है। बात समझ रहे हैं हम? मतलब कि जहां पर लॉजिक नहीं है, जहां पर आपके पास लॉजिक नहीं होता, वहां आप देखिए लोग भावनात्मक तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भावनात्मक तरीके से, और जिनके पास फैक्ट्स होता है, लॉजिक होता है, वो लॉजिक के जरिए आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट है, कोई ना कोई तर्क है उनके पास, जिससे वो प्रूफ करेंगे कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और आप कन्विंस हो। देखो आप दो तरीके से कन्विंस होते हो, कोई भी व्यक्ति दो तरीके से जो है उसको वो बात मान जाता है। एक तो भावनात्मक, एक भावनात्मक इमोशनल जो होता है ना, ये बड़ा इम्पैक्ट करता है। आपने देखा हो ज्यादातर आपको जो लोग जैसे रिलीजियन के नाम पर या पर्टिकुलर कास्ट के नाम पर आपको क्या किया जाता है, आपको इमोशनल किया जाता है, आपको भावनात्मक किया जाता है, वहां तर्क नहीं होता। रिलीजियन में, कास्ट में तर्क नहीं चलता, वहां इमोशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और ये सभी में होता है, वहां इमोशंस होते हैं, वहां तर्क नहीं होता, उसके पीछे का कारण नहीं बताया जाता है कि इससे क्या फायदा होगा, वहां तर्क नहीं चलता। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें आपको लॉजिक के आधार पर प्रूव की जाती है, जैसे साइंस करता है, विज्ञान करता है। विज्ञान कोई बात बिना तर्क के नहीं बोलता, उसके पास तथ्य होता है बिलीव करने के लिए। आपको ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, ये फैक्ट्स हैं। आप धार्मिक या सामाजिक उसमें या जातिगत उसमें देख लीजिए, आप कोई फैक्ट है क्या? सिर्फ भावनात्मक। तो दो ही तरीकों से इंसान के परिवर्तन हो सकता है, इंसान की सोच में, उसके दृष्टिकोण में। एक तो है इमोशनल जो कि भावनात्मक है, और दूसरा है तार्किक, फैक्ट्स के। क्लियर हो रहा है? अगला बात करें, अगला होता है क्लियर मैसेज। देखिए जब मैसेज बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट और अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक, मतलब देखिए एक तो सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट संदेश। स्पष्ट संदेश का मतलब ये होता है, एक तो संदेश सरल भाषा में हो, दूसरा स्पष्ट हो। स्पष्ट मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, स्पष्ट का मतलब होता है डायरेक्ट, और समझने योग्य। भाई सामने वाला तभी कन्विंस होगा ना जब उसको आपकी बात समझ में आएगी। आपकी बात ही समझ में नहीं आएगी उसको, तो वो कैसे कन्विंस होगा? बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, अब अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो आप मेरे से कन्विंस कैसे होगे? आप तो मेरे से कन्विंस तभी होगे ना जब आपको मेरी बात समझ में आएगी, सरल भाषा में होगी, डायरेक्ट होगी। बात समझ में आ रही है? तो स्पष्ट संदेश होना जरूरी है, ठीक है। एक तो सरल हो संदेश, दूसरा स्पष्ट हो, और तीसरा समझने योग्य हो। क्योंकि भाई आप किसी से अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको समझ में भी तो आए। अगर उसको समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर वो बात कहने का कोई मतलब नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर मैसेज, स्पष्ट संदेश होना बहुत जरूरी है।
credible source. The person giving the message should be trustworthy and expert. देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो होता है विश्वसनीय स्रोत। जो व्यक्ति आपको संदेश दे रहा है वो ईमानदार और ज्ञानवान होना चाहिए। आपने कभी देखा हो मैनेजमेंट वालों को, आप सोचिए वो कितनी पढ़ाई करते हैं एक व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए। वो मास्टर्स की डिग्री करते हैं सिर्फ व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए उस प्रोडक्ट को लेकर। मतलब वो एक्सपर्ट होते हैं, वो ज्ञानवान होते हैं, उन्हें पता होता है लोगों से कैसे बात करना। ठीक। दूसरा, ट्रस्टवर्दी भी होना बहुत जरूरी है। ठीक। ट्रस्टवर्दी मतलब जैसे आपने देखा हो कभी भी कोई भी सेल्समैन हो या कोई भी हो, वो आपके सामने जब आता है तो वो अपना प्रॉपर आईडी कार्ड लेकर के आता है। उसके पास उसका प्रॉपर आईडी कार्ड होता है ताकि वो आपको विश्वास दिला सके कि वो इसी कंपनी में काम करता है जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है। तो एक तो सबसे पहली बात तो संदेश देने वाला व्यक्ति ईमानदार और ज्ञानवान होना चाहिए। अगर वो ईमानदार और ज्ञानवान है तो वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेगा। ट्रस्टवर्दी और एक्सपर्ट होना चाहिए। अगला है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस। द लिसनर शुड विलिंगली एक्सेप्ट द मैसेज नॉट बाय फोर्स। मैंने आपको बताया स्वैच्छिक स्वीकृति होनी चाहिए, उसी को परसुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं, प्रभावशाली संचार। मतलब किसी का जबरदस्ती करना वो परसुएसिव कम्युनिकेशन में नहीं आता। श्वेता को संदेश को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। मतलब आपने अपना संदेश दे दिया, आपने अपनी बात कह दी, अब वो उसके हाथ में है कि वो उस चीज को स्वीकार करता है या नहीं करता। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि जहां फोर्स आ गया फिर वो परसुएसिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो लिसनर जो है वो अपनी मर्जी से उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अगर उसको आपकी बात अच्छी लग गई तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और आपको बात अगर अच्छी नहीं लगी तो वो मना भी कर सकता है। ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये जो थी ये प्रभावशाली संचार की विशेषताएं थी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। ठीक। तो परसुएशन समझ में आया आपको, परसुएसिव और परसुएसिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई, प्रभावशाली संचार की विशेषताएं समझ में आई। ठीक। अब अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग परसुएशन। मतलब प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये जो परसुएशन है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग परसुएशन कम्युनिकेशन। प्रेरणा संदेश जो है उसमें कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक। सबसे पहला अगर हम बात करें सोर्स क्रेडिबिलिटी। People are more persuaded by someone who is honest, confident and experienced. Example, health advice from a doctor. देखिए, स्रोत की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति ईमानदार और अनुभवी होता है और कॉन्फिडेंट होता है तो उससे लोग अधिक प्रभावित होते हैं। आप ये चीज नोट करिएगा। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, या ऑनेस्ट होते हैं या एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनसे लोग अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर डॉक्टर आपको कोई स्वास्थ्य की एडवाइस देता है तो आप उस बात को जल्दी आप कन्विंस होते हो, बशर्ते आपको कोई बाहरी व्यक्ति दे रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो स्रोत की विश्वसनीयता एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है प्रेरणा को प्रभावित करने में। व्यक्ति अगर अनुभवी है और ईमानदार है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई आपको एडवाइस, ठीक है, कोई आपको सलाह देगा तो आप उस सलाह को मानते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि भाई उस व्यक्ति ने उसकी पढ़ाई करी है, वो डॉक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला बात करें मैसेज कंटेंट। द मैसेज शुड बी लॉजिकल, इमोशनल एंड क्लियर। मैंने आपको बताया कि संदेश की जो प्रकृति है वो भी बहुत मैटर करती है। एक तो संदेश तार्किक होना चाहिए, दूसरा भावनात्मक और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं जो बैलेंस मैसेज होते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक भी हो, थोड़ा भावनात्मक भी हो और स्पष्ट संदेश हो। तो संदेश की प्रकृति भी बहुत मैटर करती है कि आप कन्विंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मेरा कंटेंट इफेक्टिव है तो आप उससे अफेक्टेड होंगे। आपको लगेगा कि नहीं यार ये अच्छा कंटेंट, ये अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ये क्लैरिटी से समझा पा रहे हैं चीजें। लेकिन अगर वही चीज मैं आपको क्लैरिटी से नहीं समझा पाऊंगा तो आप उससे कन्विंस नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? तो मैसेज शुड बी लॉजिकल, तार्किक, दूसरा इमोशनल, भावनात्मक, और तीसरा क्लियर, स्पष्ट संदेश। तब लोग क्या होते हैं? आपसे प्रभावित होते हैं। तीसरा है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संचार का माध्यम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अब देखिए माध्यम कौन कौन से होते हैं। एक तो आमने सामने, फेस टू फेस। आप सेल्समैन आपके सामने फेस टू फेस आकर के आपको अपनी बात बताता है या किसी चीज के लिए आपको कन्विंस करता है, तो फेस टू फेस होता है। टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया। आजकल आप देखें कि कोई भी एडवर्टीजमेंट, बड़ी से बड़ी कंपनी, वो अपना एडवर्टीजमेंट सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रखा उसने, अब सोशल मीडिया पर भी, इंटरनेट पर भी, आपके जो मोबाइल में ऐप होते हैं उसमें भी अब एडवर्टीजमेंट आते हैं। आप कोई भी गूगल स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो ये क्या है? ये संचार का माध्यम है। तो जितने ज्यादा माध्यम का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज हर उस सोर्स का यूज करते हैं जिससे कि आप तक मैसेजिंग अच्छे, लाउड एंड क्लियर पहुंच सके। वो लोग फेस टू फेस कार्यकर्ता आते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो टीवी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट का भी, और सोशल मीडिया का तो वो इस्तेमाल करते ही। आप देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह, क्योंकि उनको एक स्पष्ट संदेश आपको देना। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो एक्स, अब तो ट्विटर एक्स हो गया है, तो एक्स पर आप देखें कोई भी जिनको क्लियर कट मैसेज जनता तक पहुंचाना होता है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो मंत्री हो, या फिर वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोई भी हो, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, वो एक्स पर ट्वीट करते हैं, एक्स पर मैसेज करते हैं। ठीक, ट्विटर अब एक्स हो गया। ठीक है, पहले उसको ट्वीट कहा जाता था। तो वो एक्स पर मैसेज भेजते, क्यों? ताकि लोगों को क्लियर मैसेज मिले, लोगों को लाउड और क्लियर हो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो माध्यम, संचार का माध्यम भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, या तो फेस टू फेस, टीवी, इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना मैसेज कैसे पहुंचा पा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, श्रोता की विशेषताएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए जो भी ओपन माइंडेड लोग होते हैं, या यंग लोग होते हैं, या लेस रिजिड लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी परसुएड हो जाते हैं। खुले विचारों वाले और युवा लोग आसानी से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके विचार खुले हुए। ठीक है, वो नई चीजों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर कोई नई चीज उनके सामने आएगी तो वो रिजिड नहीं है, वो एकदम से मना नहीं कर देंगे। ठीक है, तो जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं, या युवा लोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? आसानी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें इमोशनल अपील, भावनात्मक संदेश। मैंने आपको बताया ना, भावना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये भावना प्यार की भी हो सकती है, ये भावना डर की भी हो सकती है, और ये भावना दया की भी हो सकती है। तीनों भावनाएं,
या तो आप डर के माध्यम से किसी को वो कर लीजिए, या आप प्यार से उसको परसुएट कर लीजिए, या फिर आप उसके ऊपर दया दिखा करके उसको परसुएट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, तीनों इमोशनल अपील है, भावनात्मक है तीनों अपील, चाहे प्रेम हो, चाहे डर हो या दया। इन भावनाओं के थ्रू अगर कोई मैसेज देता है तो व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो। लोग कहते नहीं प्यार से बात करो जल्दी मान जाएगा, प्रेम से बात करो, या अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको डरा के अपनी बात मनवा लो। डराया जाता है ना छोटे बच्चों को, ठीक। तो फियर, तो डर भी है, वो भी भावनात्मक है। और दूसरा, दया कर दो, किसी के ऊपर दया कर दो, वो आपकी बात अपने आप मानने लगेगा। आप किसी की मदद करके देखिए, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा अगर जेन्युइनली उसको लगेगा कि आपने उसकी मदद करी। तो ये सारी इमोशनल अपील होती है, भावनात्मक अपील होती है, ठीक है। इसमें प्रेम भी आता है, डर भी आता है, दया भी आती है, तीनों तीनों भावनात्मक है। क्लियर है। अगला है रिपीटिशन। रिपीटिंग अ मैसेज इंक्रीजेस फैमिलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, बार बार दोहराया गया संदेश अधिक प्रभाव डालता है। आप कभी टीवी पर, वैसे तो आप लोग टीवी पर क्रिकेट मैच देखते ही होंगे। क्रिकेट मैच में अगर आप देखें तो हर ब्रेक पर जिस कंपनी ने ज्यादा पैसे दिए होते उसका हर ब्रेक में ऐड आता है, रिपीटेडली 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 आता रहता है। जब तक मैच चलता है तब तक उसका ऐड आता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आपको संदेश दोहराएंगे जिससे कि आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कोई चीज जब बार बार दोहराई जाती है तो उसका संदेश का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ता है। वरना अगर आप चाहे तो वो दो चार बार ऐड दिखाए और उसके बाद बंद कर दे, लेकिन नहीं। आप देखिए, जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसे दिए होते हैं उसका ऐड हर ब्रेक में आएगा, हर ब्रेक में उसका एक ऐड आएगा। आप देखिएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का। आप मैच देखते हैं, आपने देखा होगा ये चीज, ताकि वो चीज आपको प्रभावित करे, बार बार उसको दिखाया जाता है। आपने देखा हो आजकल फोर व्हीलर्स, अगर हम बात करें कारों की, तो बहुत सी कंपनियां हैं जो मैचेस में अपनी कारों को डिस्प्ले करती हैं। आईपीएल के मैचेस में भी होती हैं, मेन मैचेस में भी होते हैं, कारें डिस्प्ले होती हैं। आपने देखा हो कैमरामैन हर 10-10 मिनट या 5-10 मिनट या 15 मिनट के बाद उस पर फोकस करता है। ये बार बार कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि आपका ध्यान जाए उसके ऊपर। इसको कहते हैं रिपीटिशन। बात समझ रहे हैं आप? बार बार दोहराया गया संदेश क्या करेगा, आपके ऊपर अधिक प्रभाव डालता है। समझ में आ गया आपको? तो आपको वो सारे कारक समझ में आए जो प्रेरणा को प्रभावित करते हैं, एक तरीके से परसुएशन। ठीक। सोर्स की क्रेडिबिलिटी, स्रोत की विश्वसनीयता, संदेश की प्रकृति, मैसेज कंटेंट क्या है, उसका माध्यम क्या है, श्रोता की क्या विशेषता है, ऑडियंस कैसी, ओपन माइंडेड है कि नहीं। दूसरा, भावनात्मक अपील है, और बार बार संदेश। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि असर डालते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस टू परसुएशन, प्रेरणा के प्रति प्रतिरोध। कभी कभी लोग प्रेरक संदेशों के बावजूद अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते। देखिए, आप जैसे आपने कन्विंस कर लिया तो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, जो आपकी बातों से कन्विंस नहीं होते। ठीक है। तो प्रेरक संदेशों होने के बावजूद अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, इसके कारण क्या होते हैं? बहुत से लोग अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। Resistance to persuasion. Sometimes people refuse to change their attitude despite persuasive efforts. मैंने आपको बताया, कभी कभी लोग प्रेरक संदेशों के बावजूद अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते। तो इसके पीछे के कारण क्या है? व्हाट आर द मेन रीजंस कि लोग अपना नहीं बदलते? सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग बिलीफ, डीपली रूटेड बिलीफ आर हार्ड टू चेंज। देखिए, मजबूत विश्वास, देखिए पुराने या गहरे विश्वास बदलना बहुत कठिन होता है। गहरे विश्वास बदलना, जैसे अगर आप नोटिस करें तो जो हमारे पुराने लोग हैं,
ठीक है, वो आज भी नई चीजों से वो कितना भी एडवर्टीजमेंट कर ले, वो कितना भी वो कर ले, वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उन्हें आज भी पुरानी देसी चीजों पर विश्वास होता है, आज भी होता है। आप लाख उनके सामने कितना भी अच्छा प्रस्तुत कर दें, कितना भी सजा सुजू दें, वो अपनी बात से नहीं बदलते, क्योंकि वो उनका विश्वास जो है ना, वो बहुत गहरा है। और जब गहरा विश्वास होता है तो उसको बदलना बहुत कठिन होता है, उसको बदलना बहुत कठिन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था, हर राजनीतिक पार्टी के अपने खुद के कोर वोटर्स होते हैं। बीजेपी को, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनकी विचारधारा पे विश्वास करते हैं, कांग्रेस वाले कितना भी उनके खिलाफ बोल दे, कितना भी उनके खिलाफ कुछ भी कर दे, कितनी भी अच्छी अपनी बात कर लें, वो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि उनका बिलीफ, उनका विश्वास बीजेपी पर बहुत गहरा है, उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही जो कांग्रेस के सपोर्टर्स, जो कांग्रेस की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, बीजेपी कितना भी कर ले, नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना भी ले आए, कितना भी अपनी मशीनरी का यूज कर ले, उनको कन्विंस करना वेरी डिफिकल्ट, क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्योंकि उनका बहुत गहरा या मजबूत विश्वास है कांग्रेस के ऊपर। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति का मजबूत विश्वास होता है, ठीक है, गहरा विश्वास होता है, तो उसको बदलना बहुत कठिन होता है, डीपली रूटेड बिलीफ। दूसरा है सेलेक्टिव परसेप्शन। पीपल्स मे पे अटेंशन ओनली टू व्हाट सपोर्ट देयर व्यूज। देखिए, चयनात्मक धारणा, लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके विचारों से मेल खाता है। लोग वही सुनना पसंद करते हैं, लोग सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते। बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं चयनात्मक धारणा, सेलेक्टिव परसेप्शन। जैसा मैंने आपको बताया, जो पार्टी के कोर वोटर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, तो जो हमारा मीडिया न्यूज चैनल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कोई सरकार के प्रति, कोई विपक्ष के प्रति थोड़ा सा एक, जिसे कहा जाए, अफेक्टेड होता है। आज जो हमारा जो मीडिया है, वो अफेक्टेड है, चाहे वो अब गवर्नमेंट के प्रति हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, वो अफेक्टेड है। तो उसने क्या किया है, उसने अपना एक सेलेक्टिव परसेप्शन बना लिया, ठीक। तो वो उन्हीं चीजों पर अटेंशन पे करता है जो उसके व्यूज को सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ चैनल्स होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या उनके पक्ष में बात करते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अब बीजेपी वाला अगर टीवी बैठ के देख रहा है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो वही न्यूज चैनल लगाएगा जिसमें बीजेपी के सपोर्टर है या बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहा है। वो कांग्रेस के सपोर्ट वाला चैनल लगाएगा ही नहीं। और कांग्रेस का जो होगा, उसको वो चैनल पसंद आएंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपका सेलेक्टिव परसेप्शन, जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, चयनात्मक धारणा हो जाती है, तो आप सामने वाले का व्यू सुनेंगे ही नहीं। होता है ऐसा, ये राजनीति में ही नहीं, हर जगह होता है। बात समझ में आ रही है? आपको जैसे जो चीज पसंद नहीं आ रही है, सामने वाले ने उस चीज को कितना भी टेस्टी बनाया हो, वो कितना भी आपको कन्विंस करे, आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपने सेलेक्टिव परसेप्शन बना लिया कि ये नहीं खाना। बात समझ में आ रही? तो पीपल पे अटेंशन ओनली टू व्हाट सपोर्ट देयर व्यूज। मतलब लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके विचारों से मेल खाता है, ठीक। अगला बात करें, अगला है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। व्हेन पीपल फील्स देयर फ्रीडम इज थ्रेटेंड, दे रेजिस्ट। देखिए, स्वतंत्रता की भावना, जब व्यक्ति को लगता है कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है,
तो वह विरोध करता है उसका। बात समझ रहे हैं? जब उनको ये लगने लगता है कि यार मेरी स्वतंत्रता तो छीनी जा रही है, ये क्यों मुझे समझा रहे हैं, तब वो उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चौथा होता है सामाजिक दबाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोशल प्रेशर। ग्रुप नॉर्म्स और पीयर इन्फ्लुएंस कैन प्रिवेंट एटीट्यूड चेंज। देखिए, समाज या समूह के दबाव से व्यक्ति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता, कई बार ऐसा भी होता है। जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें, तो हमारे देश में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। स्वेच्छा से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। अगर आप चाहें तो आप कोई और धर्म का, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। क्या लोग कर रहे हैं हमारे देश में? क्या लोग करते हैं? उनका नंबर बहुत कम है। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं करते? परिवार का, समाज का, हमारे जो धर्म है उसका दबाव होता है हमारे ऊपर। तो हमें किसी का अगर धर्म पसंद भी आ रहा है तो हम उसे चेंज नहीं करते। ठीक है? तो सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव के कारण भी क्या होता है, एटीट्यूड में चेंज नहीं आता। ठीक। अगला बात करें, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द कम्युनिकेटर इज नॉट क्रेडिबल, परसुएशन फेल्स। याद रखिए, स्रोत का पर अविश्वास, यदि व्यक्ति पर भरोसा ना हो तो संदेश प्रभावी नहीं होता। आपने देखा हो, जितने भी लोग आपको कन्विंस करने के लिए आते हैं वो सबसे पहले अपनी पहचान बताते हैं। क्यों बताते हैं? आपको उनकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास हो। बात आप उनकी तभी सुनेंगे जब आपको लगेगा कि वो क्रेडिबल है। अनजान व्यक्ति कोई भी आपको अपनी बात आकर के बता रहा होगा, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। आप सबसे पहले हमेशा देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। विजिटिंग कार्ड क्यों छपवाए जाते हैं? आपने कभी सोचा है? अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, कि किसी से हम बात करें तो सबसे पहले हम अपना विजिटिंग कार्ड दें, ताकि वो देख करके पढ़ के ये समझ सके कि भाई ये आदमी क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। लोग आई कार्ड क्यों रखते हैं? क्रेडिबिलिटी के लिए, कि कोई कहे कि हाँ भाई ये आई कार्ड है हमारा, सर यहाँ हम काम करते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपके पास आई कार्ड भी नहीं है और आपके पास विजिटिंग कार्ड भी नहीं है तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो ये था परसुएसिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संचार। आई होप कि आपको सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। क्या होता है प्रभावशाली संचार, कौन कौन से कारक हैं जिसके लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं परसुएशन को। ठीक। फिर मैंने आपको बताया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। ठीक। रेजिस्टेंस टू परसुएशन। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक। तो ये टॉपिक बचा है, और दूसरा बचा है स्टीरियोटाइपनेस इन इंडियन कंटेक्स्ट। ये दो टॉपिक के बाद हमारा जो पहला पैराग्राफ है यूनिट 3 का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। गाइस, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैंने लूसेंट जीके के टॉपिक्स पर भी वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं। तो आप हमारे लूसेंट जीके वाली प्लेलिस्ट में जा करके अपने लिए प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दूंगा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा मेंस तो एक तरफ चल ही रहा है, दूसरी तरफ हम प्रीलिम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लूसेंट जीके बताऊंगा। ठीक है? लूसेंट जीके के टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। ठीक है? तो लूसेंट जीके के भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और पैरेलल में आपकी मेंस की भी तैयारी होती रहेगी। तो मेंस और प्री आपका दोनों साथ में चलता रहेगा। ठीक। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।